सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में अपना बयान दिया है। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा कर रखा है, हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया है। सीमा पर विवाद की वजह से भारत चीन संबंधों पर फर्क पड़ा है। हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि वो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने पिछले साल भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया था। हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की। सितंबर से दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। LAC पर यथास्थिति करना ही हमारा लक्ष्य है। चीन के साथ हमारी लगातार वार्ता से पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर विघटन पर समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद भारत चीन चरणबद्ध समन्वित तरीके से आगे की तैनाती को हटा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारत चीन दोनों ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। चीन पेंगोंग के फिंगर 8 के बाद अपनी सेनाओं को रखेगा। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व से पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई है उन्हें देश हमेशा सलाम करेगा। पूरा सदन देश की संप्रभुता के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर डोमिनियन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने PM मोदी और भारत के लोगों की जमकर तारीफ की है। भारत की तरफ से इस द्वीपीय देश में कोरोना वैक्सीन के 35,000 टीके पहुंचे। इससे यहाँ की 72,000 की आबादी में से आधे लोगों की जीवन की रक्षा हो सकेगी। भारत अब तक 15 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप भेज चुका है। पहले कई पड़ोसी देशों को भारत निर्मित टीके दिए जा चुके हैं। अब मैत्री पहल के तहत मेड इन इंडिया टीके बारबाडोस और डोमिनिका भी पहुंच गए। वहीं डोमिनिका के PM वैक्सीन को लेकर इतने भावुक हो गए कि वो खुद कोरोना वैक्सीन उतारने पहुंच गए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, सद्भावना का एक संकेत, समर्थन का एक उदाहरण। मेड इन इंडिया के टीके डोमिनिका में पहुंचे। भारत ने भारतीय निर्मित वैक्सीन की सप्लाई बारबाडोस, भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश सहित कई देशों को की है। वहीं बारबाडोस की महिला प्रधानमंत्री मिया मोटली ने टीकों की खेप के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने भारत सरकार और लोगों का आभार जताते हुए लिखा, मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से और सुरक्षित हैं। मेरी सरकार और यहाँ के लोगों की तरफ से आपकी सरकार और भारत की जनता का आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।